हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो इस गर्मी में हम सब ठीक ठाक ही हैं। बच्चे स्कूल से आए हैं और हम चारों जो हैं साथ में आज बहुत बहुत लंबे टाइम बाद हम चारों ऐसे इकट्ठा बैठ के खाना खा रहे हैं। राइट? बिल्कुल। क्या होता है, अलग अलग टाइम होता है। उनके नहाने खाने का अलग टाइम होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं उनका अलग होता है, मैं अपने काम वाम करके अलग खाती हूँ। तो आज बहुत सारे दिनों बाद, मुझे याद भी नहीं लास्ट हम चारों ऐसे घेरा लगा के कब बैठे थे, और छोटी ने फटाफट चारों का खाना लगाया और हम चारों बैठ गए साथ में खाने, है ना। क्या क्या बनाया आज? बनाएंगे ये सूखी जो भी बनाई, सूखी सब्जी के साथ ही मैं चावल खा रहा हूँ, बहुत टेस्टी है। कई दिनों से क्या हो रहा है, हाँ कुछ स्पेशल बनना होता है। जैसे कि क्या बनाया था मैंने स्पेशल नहीं, अब जैसे कटहल की सब्जी कल मैंने बना ली, कढ़ी मैंने बना ली, छोले चाची नहीं बनाए थे। तो इस टाइप से तो हम लोगों ने काम जो है वो गर्मी के हिसाब से बांट लिया है। तो सब तो खाने में मगन है, मैं अकेली बोल रही हूँ, क्या फायदा खाना छोड़ के ब्लॉगिंग करने का। तुम भी खा लो। मैं इसलिए आपको ज्ञान देता हूँ, अच्छा खाना नहीं बनाया। चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद। 1 मिनट का वीडियो बना के चली गई है मैडम कहीं घूमने, और यहाँ मैं थोड़ा ये फ्लैश लाइट ऑन कर लूँ। छोटी अभी सो रही हैं और मैं अब छोटी से बात नहीं करता, आपको पता ही है, और मेरा मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का। केशव ने ना यहाँ पे क्या किया है, ये मेरे ख्याल से इसने ब्रेड सैंडविच बनाई है और ये किचन को ऐसे गंदा करके रख दिया है। फ्रिज में मुझे मिली है खट्टी सी दही, बहुत ही खट्टी सी, और मैं देखिए चटपटा सा क्या इसका बनाता हूँ, है ना। खट्टी सी दही तो है और ताज़ी दही भी है, उसमें फेंट के कुछ बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे से ढूंढ के ये मैदा निकाला है। किचन का मुझे कुछ भी ABCD नहीं पता है, और इसके बाद मैं इसको इसमें निकाल के और चटपटा सा एक नाश्ता बनाता हूँ। वो चटपटा सा नाश्ता बना के ना अभी के अभी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। मेरे को बड़ी भूख लगी हुई है भाई लोगों, है ना। तो फटाफट बनाते हैं चटपटा सा एक सुंदर सा नाश्ता। पहले भी बना रखा है मैंने, हालांकि गैस करिएगा मैदा है तो क्या है, क्या ही बना सकता हूँ। रेसिपी के लिए मैं जितना मैदा लूँगा, ये मैदा है, और उतनी ही दही लूँगा। अभी फ्रेश दही भी पड़ी हुई है मेरे पास। आपको इसे सिर्फ दही में ही गूँथना है ना। मेरे पास कोई पकड़ने के लिए नहीं है कुछ भी, और मैं इतना लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहता, फटाफट बन के तैयार कर देना चाहता हूँ। तो फटाफट मैं ये मैदा लूँगा और दही लूँगा और इन सबको इसमें फेंट के और 5 मिनट के लिए रहने दूँगा इसको रेस्ट पे। मैदे, दही, चीनी और नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, इसके साथ मैंने ना ये बैटर तैयार कर लिया है। केशव दिखाना ज़रा बेटा। तो केशव गए हुए थे अपना सैंडविच खाने, मुझे अभी गैस भी साफ़ करनी है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी में मैंने ये बैटर तैयार किया है। अगर आप इसको मिक्सी में फेंट लेंगे ना तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने वो दही डाली थी और इसके अलावा इस दही में से कोई दही नहीं डाली, पहले से कटी हुई दही है ये। खाली मैंने इस दही का पानी डाल दिया है सारा का सारा, है ना, जो भी पानी बचा हुआ था, क्योंकि दही के पानी से वो अच्छा जमता है। और उसके बाद भी नहीं हुआ ना तो मैंने सच बताऊँ तो थोड़ा पानी भी डाल दिया। मतलब कितनी दही डालूँ, पहले से बहुत खट्टी दही है, काफ़ी दिन पहले वाली दही डाली थी मैंने, तो थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। और इस तरीके से इसमें 2 पिज़्ज़ा तो बन ही जाएगा, है ना। और इसके लिए मैं इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए डाल देता हूँ और वेजीज काट लेता हूँ फटाफट। और बहुत ज़्यादा कुछ वेजीज नहीं काटने वाला, अंदर से मैं थोड़ा सा बटर निकालूंगा, मोज़रेला चीज़ निकालूंगा, और प्रोसेस चीज़ होगा तो वो भी निकालूंगा। पनीर है नहीं फ्रिज में, मैंने देखा ढूंढ के थक गया। आजकल हमारे यहाँ पनीर कह रहा हूँ, फ्रिज में खाली सिर्फ आपको क्या मिलेगा, आम ही आम मिलेगा। तो पापा का मन नहीं भरता है लाने से, मेरा तो मन भर चुका है इस बार आम खा के, बहुत आम खाया है। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी में मैंने इसको फेंट लिया है स्पून से ही। अब कोई है नहीं ना तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं किससे क्या मांगूं। मम्मी सोई है अंदर AC चला के आराम से। मैं हूँ ना, मुझे सब पता है। हाँ बेटा रहने दो, मौके पे फिर कुछ नहीं पता रहता। मैंने ढक दिया है और केशव का ये जो फैलाया हुआ है ये सारा मैं साफ कर दे रहा हूँ। ये ऐसे रख देता हूँ और इस पैन में बनाऊंगा मैं। बाप रे, कभी किचन में आओ ना, खुश नसीब पैन तो जिस पे पिज्जा हाँ, बनता तो ये बनाऊंगा। इसका ढक्कन मुझे ढूंढना ही है अभी। और यहाँ पे हमारी ऑयल वाली कढ़ाई रहती है, उसको हम अंदर कर देते हैं। तो ये गैस वैस में साफ कर ले रहा हूँ, मैदा वैदा रख दे रहा हूँ, वेजीज काट के फिर आता हूँ आपके पास। करीब 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट में हमने क्या क्या किया है, ये कटोरी, मेरे को तो बर्तन नहीं मिलते रहते। इस कटोरी में ना हमने ये नॉर्मल वाले कॉर्न जो होते हैं ना, ये बिल्कुल स्वीट कॉर्न नहीं है, वही वाले कॉर्न है जो मकई हम लाते हैं, उसको हम काट के रख देते हैं और वो बहुत ही भुट्टे और बहुत ही सुंदर से स्वीट से बन जाते हैं। मैंने 8-10 बादाम ले लिए हैं, इसको भी भिगा लिया है, और ये जो है ये बॉयल हम कर रहे हैं और सारा पानी जल जाएगा बस इसका, तब तक हमने इसे रखा हुआ है। 2 पिज्ज़ा बनेगा तो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। एक मैंने ये प्याज लिया है और इस अनियन को ना इसके सारे बल निकाल लेने हैं। वो इसलिए क्योंकि जब मैं पहली बार डालूंगा ना इसमें पिज्ज़ा, और जब पलटेंगे तब तक कर लूँगा, है ना। फिलहाल जो है ना यहाँ पे
पिज्ज़ा में डाल दूँ इसके अंदर। तो ज़रा सा बटर ले लिया है मैंने, तेल भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। बहुत ही थोड़ा सा बटर लेना है आपको और एकदम सिम गैस पे ना, बिल्कुल सिम गैस पे। दरअसल अच्छे अच्छे शेफ जो होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, बटर के साथ थोड़ा सा रिफाइंड भी देते हैं, नहीं तो हाँ बटर उड़ जाएगा तो बटर जो है ना वो जल जाता है। हाँ तो हल्का सा ले लिया है ऐसे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या ही बताऊँ, रोज पेपर भी नहीं है मेरे पास कि उसको मैं जो है ना फैला देता बटर को। तो देखिए अब ये मैंने पापा अच्छे से फैला दिया है। इंस्टाग्राम पे देखी हुई चीजें ट्राई करते हुए रियल लाइफ में। नहीं, इंस्टाग्राम पे नहीं बेटा, हमने अपने बचपन में ही बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। मम्मी बीमार रहती थी और हम बहुत सारी चीज़ें करते रहते थे। ब्रेड के केक वेक तो हमने पता नहीं कितने ही बनाए हुए बचपन में। तो इस मैदे को एक बार दोबारा से एक तरफ से चला लेंगे, सारा मिला लेंगे, नहीं तो इसका पानी पानी ऊपर रह जाता है, मैदा नीचे चला जाता है। मैदा फूलता नहीं इतनी जल्दी पानी में, तो इसलिए आपको इस तरह से करके, और देखिए है ना, थोड़ा सा और डाल देता हूँ, ठीक है। ओहो, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, क्या? इसका ढक्कन कहाँ है? ठीक है, देखता हूँ। अब ढक्कन की ढूंढाई चलेगी। ढक्कन मिल गया। ढक्कन मिल गया है इसका मुझे, और ये मैं डाल के और आराम से इसको मध्यम से थोड़ा सा कम आंच कर दूंगा और चुपचाप से शांति से बैठ जाऊंगा। और पापा थोड़े से पीछे भी कर दो, इसको भी ढक देते हैं और ये अनियन तक इसके बल्ब्स निकाल लूंगा। और यहाँ तब तक कॉर्न भी बॉईल हो जाएगा। कॉर्न बॉईल हो चुका है ऑलरेडी, इसमें मैंने दोबारा पानी डाल दिया था। इस लड़के ने बहुत तेज कर दिया था, कटोरी जलाए गई। और मैंने कहा जरा से कोने में कहीं पतीले में उसे करने लगूँ, और बर्तन मिल भी नहीं रहे हैं मुझे। हाँ यहाँ पे चाची आ गई हैं चाय बनाने के लिए। ये अपना बन रहा है, पापा यहाँ पे तैयारी करके चले गए। ये रख दिया, इसे क्या बोलते हैं, बादाम, कॉर्न और वो प्याज के, और यहाँ पे बटर है, दादी और चाची दूध डाल रही हैं, और वो उसका बैटर ये रहा। अभी इससे एक और बार बनेगा और तब तक ये बन रहा है, अगला वाला हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। बाबा भी हैं यहाँ पे, टाइम हो जाए तो अजी साहब जैसा कि बुआ कहती हैं, अंदर एसी चल रहा था। दादी हैं यहाँ पे, कार्तिक सो रखा है। मेरे पापा काम के साथ साथ पिज़्ज़ा बना रहे हो? हाँ बिल्कुल बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए थे चटपटा सा नहीं खाया था कुछ, तो एकदम मस्त चीज़ बनाऊँगा। अभी छोटी चली गई किचन में और वो मेरा पिज़्ज़ा बन ही रहा है, और आराम आराम से पकता रहेगा 10 मिनट, और उसके बाद। और पापा आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, हाँ आपने फेवरेट तंदूरी मेयोनीज भी रखी है। हाँ, तंदूरी मायो भी रखी है, चलो निकालो उसे, उसका कब यूज़ होगा। हाँ वो भी हम यूज़ करते हैं, है ना। हाँ ठीक और है, फिर अच्छा सा पिज़्ज़ा बना के खाते हैं। ठीक है। चाची अपना चाय बनाएंगी, और अगर अभी हमने दिखाया क्योंकि बहुत धीरे धीरे पकता है, फिर और भी चीज़ें करनी होंगी, चीज़ को डालना होगा और पता नहीं क्या क्या, तो सब के लिए टाइम लगेगा। हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चाची बताओ। हाँ अरे नहीं, एक आउटरो भी तो देना होता है। हाँ, मम्मी की इंस्टाग्राम आईडी अनीता ठाकुर 1032 और पापा की _अवनीश, उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अब हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक पिज़्ज़ा का वेट करिए। बाय बाय, राधे राधे।